सर ना हो जाए, मैं बार बार कह रहा हूं। मंच पर पहुंच गए हैं, तस्वीरें जरा हम दिखा दें एक बार फिर से, एक बार जरा तस्वीरें दिखाइए। प्रधानमंत्री पहुंच गए हैं मंच पे, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी वहां पर हैं, उप मुख्यमंत्री दोनों वो भी वहां पर हैं, अलग अलग राज्य जो एनडीए शासित उनके सीएम भी यहां पर पहुंचे हुए हैं। और इसी तस्वीर का जिक्र जो है वो बार बार हो रहा था कि भाई जब प्रधानमंत्री मंच पर पहुंचेंगे तो बीजेपी शासित राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं उनकी मौजूदगी, उप मुख्यमंत्री जो हैं उनकी मौजूदगी, जो सहयोगी हैं, जो एनडीए के घटक दल हैं उनकी मौजूदगी, ये इस पूरे कार्यक्रम को बहुत खास बना देगी। और ऐसा ही कुछ हमें यहां पर देखने को मिल भी रहा है, चाहे चंद्रबाबू नायडू की मौजूदगी हो, पवन कल्याण की मौजूदगी हो, अजीत पवार की मौजूदगी हो, एकनाथ शिंदे को आप देखें। चंद्रबाबू नायडू तो ना सिर्फ आंध्र प्रदेश में इनके साथ मिलकर बीजेपी सरकार चलाती बल्कि केंद्र में इनका बहुत बड़ा साथ है, तभी जो है वो बहुमत के आंकड़े तक एनडीए पहुंच पाता है। और दिल्ली जो है एक ऐसा प्रदेश बन गया था जहां पर प्रबल मोदी लहर में भी बीजेपी जीत नहीं पा रही थी। 2014 में मोदी लहर में लोकसभा में सरकार बनी, 15 में दिल्ली में बीजेपी हार गई, 19 में उससे ज्यादा बड़े बहुमत से सरकार बनी, लेकिन फिर 20 में दिल्ली में हार गए। लेकिन आखिरकार वो दिल्ली में जो जीत नहीं मिल पा रही थी इतने लंबे समय से, भारतीय जनता पार्टी ने आखिरकार उस कोड को भी क्रैक कर लिया और एक दशक के बाद अरविंद केजरीवाल को यहां पर हार का सामना करना पड़ा। सभी धर्मगुरु जो हैं वो यहां पर आप मौजूदगी देख रहे हैं, धर्मगुरुओं को प्रणाम किया है प्रधानमंत्री ने, और जितने एनडीए शासित राज्यों के सीएम हैं सभी से हाथ मिला। अब आगे की तरफ वो बढ़ रहे हैं। 12:35 का समय है, 12:18 हो चुके हैं, 10-12 मिनट और उसके बाद शपथ ग्रहण शुरू हो जाएगा। जेपी लोहिया साहब भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ हैं। जेपी लोहिया जी, इस कार्यक्रम के जरिए जिस तरीके का शक्ति प्रदर्शन हो रहा है, मैं अभी यही जिक्र कर रहा था हमारे दोनों खास मेहमानों से कि लोकसभा चुनाव परिणाम में 240 के बाद से 8 महीने में जो माहौल बदला है उसी का यह परिणाम है कि आज 20 राज्यों के सीएम मंच पर हैं। नहीं, देखिए, पहले तो मैं आपके माध्यम से पूरे देश की जनता को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। आज दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। सबका साथ सबका विकास का नारा लेकर के भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में सरकार बना रही है और हम तो चाहते हैं कि उसमें सभी सम्मिलित हों दिल्ली का विकास करने के लिए। आपने जो बात कही बिल्कुल सही बात है। देखिए राणा जी, काला जी, जब 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ था उसके बाद से निरंतर जिस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री देश में काम कर रहे हैं, देश की जनता की सेवा कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर जो थोड़ा बहुत पीछे जो विपक्ष के लोगों ने भ्रमित बहुत जल्दी समझ गई है और बहुत जल्दी समझने के बाद आज दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत 27 साल के बाद बनी है दिल्ली के अंदर। तो निश्चित तौर पर सबका साथ सबका विकास आपको एक मंच पे दिखाई दे रहा है और ये केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी नहीं, पूरे देश की जनता आज नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ी है। काला जी, बहुत से लोगों के मन में सवाल था कि रेखा गुप्ता ही क्यों, बड़े बड़े नेता, दिग्गज नेता दिल्ली में इतने समय से जो जमे हुए हैं, लोग उनके समर्थक भी हैं बड़े, जिन्होंने चुनाव में बड़ी मेहनत करी, वो कह रहे थे हमारा नेता भी तो सीएम बने। और न्यू दिल्ली की जो सीट है जहां पर शीला दीक्षित को हराया तो केजरीवाल सीएम बने। अब लोगों को उम्मीद थी कि शायद न्यू दिल्ली की सीट पर जिसने अरविंद केजरीवाल को हराया वो सीएम बनेगा। देखिए, दिल्ली की जनता ने 48 भारतीय जनता पार्टी के कमल खिलाए और योग्य कमल खिलाए हैं। सभी में अपनी वजह है, उनमें कोई भी ऐसा कार्यकर्ता, हमारा कोई भी विधायक मुख्यमंत्री बनने की कुव्वत रखता है। हम तो पहले से कह रहे थे, जब ये लोग पूछते थे दूल्हा कौन है, दूल्हा कौन है, मैं आपके साथ एक दो बार आपके साथ भी मैं चैनल पे बैठा हूं, मैंने कहा हमारे पास दूल्हों की बहुत बड़ी फेहरिस्त है। तो सामान्य से सामान्य कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का, आपको मालूम है कि उसकी शैली किस प्रकार की है। भारतीय जनता पार्टी सामान्य से सामान्य कार्यकर्ता को मान सम्मान देने का काम करती है और रेखा जी बहुत अच्छी कार्यकर्ता रही है। आप उठा करके देखिए उनका दिल्ली विश्वविद्यालय संघ के चुनाव से लेकर के आज तक का उनका जितना भी राजनीतिक सफर है बेहद ही महत्वपूर्ण रहा है और बेहद ही उन्होंने जिस प्रकार से दिल्ली की जनता की सेवा करने का काम किया है। एक एक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का उनसे मुखातिब है, सबसे इतने अच्छे से मिलती हैं, तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी। और अब देख रहे हैं हम, ये तस्वीर बहुत खास है। देखिए मंच पर रेखा गुप्ता हैं और उनके साथ प्रधानमंत्री खड़े हुए हैं और दिल्ली को चौथी महिला मुख्यमंत्री मिलने जा रही है। सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित, आतिशी और अब रेखा गुप्ता, दिल्ली के लिए चौथी महिला सीएम स्वाति जी। अब इस समय अगर हम देश में नजर डालें तो ममता बनर्जी को छोड़कर कोई इतनी कद्दावर महिला नेता जो राज कर रही हो, सत्ता में हो, नजर नहीं आती है। रेखा गुप्ता के पास वो मौका है। स्वाति जी तक आवाज नहीं जा, स्वाति जी आपने शायद ऑडियो म्यूट कर दिया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मैं ये कह रही हूं कि दिल्ली अभी अभी
खड़ाऊ स्वघोषित मुख्यमंत्री से मुक्त हुई हैं। जो आतिशी मारलेना राजनीति में प्रवेश करने के बाद जब उनको बहुत बड़े जिम्मेदारी का पद मुख्यमंत्री के रूप में दिया गया, तो शपथ से पहले ही स्वयं को वो घोषित करती हैं कि वो खड़ाऊ मुख्यमंत्री हैं। तो जब खड़ाऊ मुख्यमंत्री होंगी तो वो क्या, किस मनोदशा के साथ और किस परिस्थिति में राज कर रही होंगी, ये तो वही जानती होंगी। और दिल्ली की जनता इस बात को भली भांति समझ गई। इसी वजह से जो है वो आम आदमी पार्टी का इस बार इस कदर हश्र हुआ कि मनीष सिसोदिया और हमारे अरविंद केजरीवाल जैसे दिग्गज नेताओं को हार का सामना करना पड़ा। अब बात करते हैं महिला नेतृत्व की। नारी वंदन अधिनियम जब लेकर के संसद में भारतीय जनता पार्टी आई, और अभी देखें तो 20-21 राज्यों में एनडीए गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो उप मुख्यमंत्री हालांकि 2 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, लेकिन मुख्यमंत्री को लेकर के, महिला नेतृत्व को लेकर के, जिस महिला सशक्तिकरण की बात बार बार प्रधानमंत्री हर मंच से करते हैं, उसको लेकर के ये एक कटघरे में जरूर थे। बार बार ये प्रश्न विपक्षियों से भी उठाया जा रहा था और जो सहयोगी हैं, जो समर्थक हैं, वो भी उठा रहे थे कि जब नारी वंदन अधिनियम को आप धरातल पर लेकर के आए तो उसको स्वाति जो जी, मुझे है आपको रोकना पड़ेगा क्योंकि अब अपनी शपथ ग्रहण शुरू हो रहा है, तो जरा मंच की तरफ आपको लेकर रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री के तौर पर बस अब से कुछ ही क्षणों में शपथ लेने जा रही है। हस्ताक्षर प्रवीण कुमार राय, संयुक्त सचिव। अधिसूचना नई दिल्ली 20 फरवरी 2025 का 892 राष्ट्रपति मुख्यमंत्री की सलाह पर निम्नलिखित को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में अपने पदों के शपथ लेने की तिथि से मंत्री के रूप में नियुक्त करती हैं। 1 श्री प्रवेश साहिब सिंह, 2 श्री आशीष सूद, 3 श्री मनजिंदर सिंह सिरसा, 4 श्री रविंद्र इंद्राज सिंह, 5 श्री कपिल मिश्रा, 6 श्री पंकज कुमार सिंह। हस्ताक्षर प्रवीण कुमार राय, संयुक्त सचिव। अब मैं माननीय उपराज्यपाल महोदय से श्रीमती रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण कराने का अनुरोध करता हूं।